मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सौतेला बेटा ऐसा काम कर सकता है। जब मैंने विक्टर से शादी की तो उसका पहले से ही एक बेटा था, डैनियल। तब वह 19 साल का था। वह दूसरे शहर में एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और अक्सर घर नहीं आता था। मैंने उनके रिश्ते में दखल न देने की कोशिश की और डैनी के साथ एक वयस्क परिचित की तरह व्यवहार किया। पहले तो वह मेरे साथ विनम्रता से पेश आया, लेकिन थोड़ा दूर से। हालांकि समय के साथ वह मुझसे घुल मिल गया। कभी कभी तो उसने खुद मुझे पत्र भी लिखे, खबरें साझा की, सलाह मांगी। मैं खुश थी। 3 साल बीत गए। विक्टर अक्सर व्यावसायिक यात्राओं पर जाने लगा और मैं अकेली रह गई। घर और अपने काम की देखभाल करने लगी। डैनियल सप्ताहांत पर हमसे मिलने अधिक बार आने लगा। उसने कहा कि उसे घर और घर का बना खाना बहुत याद आता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसके पीछे कुछ बुरा था। आखिरकार हम व्यावहारिक रूप से करीबी लोग बन गए थे। मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसकी कहानियां सुनी। कभी कभी शाम को हम साथ में फिल्में भी देखते थे। उसने मेरी ओर विशेष प्रशंसा से देखा और मैंने, मूर्ख, इसे केवल कृतज्ञता के रूप में लिया। एक बार वह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहा। विक्टर चला गया और हम अकेले रह गए। उस शाम हमने शराब पी, जीवन के बारे में बात की और अचानक उसने कबूल किया, तुम्हें पता है मरीना, मैं तुम्हें सौतेली मां के रूप में नहीं बल्कि एक महिला के रूप में पसंद करता हूं। मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, हंसा, विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे करीब आया और मुझे चूम लिया। मैंने उसे धक्का दिया, अवाक। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। मैंने कहा कि यह अस्वीकार्य है, कि यह गलत है, और उसे तुरंत चले जाने के लिए कहा। वह चला गया और लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे शर्म आ रही थी, अपने पति के सामने, अपने सामने। मैंने खुद को दोषी ठहराया। शायद मैं बहुत दोस्ताना थी, शायद मैंने कुछ अनुचित किया। लेकिन 1 महीने बाद वह फिर से दिखाई दिया, और अकेले नहीं, एक लड़की के साथ। उसने उसे अपनी मंगेतर के रूप में पेश किया। मैं चौंक गई। वह झूठी मुस्कान दे रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगा कि वह बस मेरा मजाक उड़ा रहा था। उसका रूप और भी बोल्ड, उत्तेजक हो गया। जब हम अकेले होते थे तो वह उन पलों को पकड़ लेता था और फिर से इशारे करता था। मैंने बातचीत से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौजूदगी असहनीय हो गई। जब मैंने आखिरकार विक्टर से बात करने का फैसला किया तो मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करूं। मैंने कहा कि मैं डैनियल के आसपास असहज महसूस करती हूं, कि वह खुद को बहुत ज्यादा अनुमति देता है। लेकिन विक्टर केवल हंसा। वह बस तुम्हें चिढ़ा रहा है, तुम उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जानते हो। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। डैनियल उसका गौरव था, स्मार्ट, शिष्ट, होनहार। विक्टर ने अपने बेटे पर आंख मूंदकर भरोसा किया। कुछ और हफ्ते बीत गए और सब कुछ मेरी अपेक्षा से बिल्कुल अलग तरीके से समाप्त हुआ। एक रात मैं कमरे में किसी की उपस्थिति से जाग गई। यह वही था। मैं चिल्लाई। विक्टर दौड़ता हुआ आया और मेरे बेटे को मेरे बेडरूम में पाया। सच्चाई को छिपाना असंभव था। उसके बाद सब कुछ ढह गया। लंबे समय तक विक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि उसका बेटा ऐसा करने में सक्षम था। पहले तो वह मुझसे नाराज था। उसे लगा कि मैंने यह सब मनगढ़ंत कहानी बना रखी है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे को सीमाओं को लेकर गंभीर समस्या है। उसने माफी मांगी, मुझसे भी और खुद से भी। उसने डैनियल से बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दिया।